सदियों से भारत में एक कहावत फेमस रही है गंगा जमनी तहजीब को लेकर, वो आज मध्य प्रदेश में हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। वो वक्फ बोर्ड जिस पर हर बार सवाल उठते रहे कि मुस्लिम धर्म अपने वक्फ बोर्ड की जमीनों का दुरुपयोग करता है, मुस्लिम अपने वक्फ बोर्ड की जमीनों को अपने अधिकार में लेता है, इसमें हिंदुओं का क्या लेना देना। लेकिन एक नई मिसाल आज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ उसमें 2 हिंदू सदस्य भी शामिल किए गए। अब आप इसको गंगा जमनी तहजीब भी कह सकते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये शुरू से देखने को मिला है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक सब धर्मों ने एक दूसरे का साथ दिया है और हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे हैं। उसकी मिसाल आज मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में दिखाई देती है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं, चूंकि नया गठन हुआ है और नए गठन में जो सदस्य है वो हिंदू भी जुड़े हैं और मुस्लिम सदस्य भी इसमें है। तो इस बार नया क्या होने वाला है, इस पर गठित जो गणना की जा रही है उस पर क्या नई योजनाएं रखी जाएंगी और किस तरह से वक्फ बोर्ड इस बार मध्य प्रदेश में काम करेगा, और ऐसा क्या अन्य राज्यों पर भी होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है। लियाकत साहब, इस वक्फ बोर्ड का जो आज गठन होने वाला है, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या आपकी राय रहेगी और कैसा इस बार काम होने वाला है? मैं तो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को का शुक्रिया अदा करूंगा जी कि उन्होंने हमारे एसएसपी माननीय सनबर पटेल साहब को चेयरमैन दोबारा गठन का मौका दिया और 5 साल के लिए तकर्रुर किया ना। इसके बाद में जो भी है वो चेयरमैन साहब का फैसला है या शासन का फैसला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सवाल उठते रहे कि ये संपत्तियां पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो क्या इस बार वक्फ बोर्ड की संपत्तियां स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, इन चीजों पर भी इस्तेमाल होगी और क्या नियम रहते हैं वक्फ बोर्ड के काम करने के? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, जब से हमारे मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर सनबर पटेल साहब ने पदभार ग्रहण करा है, तब से वो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, चाहे मदरसे मदारिस की फील्ड हो, चाहे वक्फिया संपत्तियों की फील्ड हो या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर डॉक्टर सनबर पटेल साहब ने वो कारनामे, वो खिदमत की हैं जिसकी बुनियाद पर आज उनको दोबारा मध्य प्रदेश शासन ने उनको रिपीट किया है। जहाँ तक वक्फिया संपत्ति का मसला आता है, ये सबको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर वक्फ संपत्ति बेतहाशा है और चेयरमैन साहब के रहते हुए भोपाल के अंदर, जबलपुर के अंदर, इंदौर के अंदर, ग्वालियर के अंदर ऐसे भू माफियाओं को खदेड़ा है, ऐसे भू माफियाओं को जेल की सलाखों के अंदर डाला है, जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह जो वक्फ की हुई ज़मीन थी उनको बेचा है। उनको कारोबार के बिजनेस के पॉइंट से अपने मकसद को हासिल करने के लिए दुनिया के एतबार के अंदर दुनिया को फर्क किया है, जबकि वक्फ संपत्ति कोई नहीं खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना कोई दुनियावी इस्तेमाल कर सकता है। उसका हक अगर किसी के ऊपर है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए, यही वाकिफ की मंशा होती है और इसी बुनियाद पर वक्फ जो है किया जाता है। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सनबर पटेल साहब इसी राह पर चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान की तारीख में बता रहा हूँ बार बार कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जितनी दी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर उस वक्फ बोर्ड के माध्यम से दी जा रही है, अभी तक कहीं नहीं दी गई। यादगार शाहजहानी यतीम खाने के का एक फैसला, यतीम खाने के स्कॉलरशिप के लिए या उन बच्चों की जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उनकी स्कॉलरशिप के लिए चेयरमैन साहब ने जो फैसला लिया है वो काबिल मुबारकबाद है। कि आज तक यतीम खाने के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। उस स्कॉलरशिप का जो फैसला लिया है, मध्य प्रदेश के वो यतीम, वो गरीब, वो यतीम, वो गरीब, वो बेवा, वो मुसलमान लोग उन चेयरमैन साहब के आभारी हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनकी तरक्की दे, अल्लाह उनको हमेशा ऐसे ओहदे पर कायम रखे। जिस प्रकार से सरकार पर लांछन लगते हैं, बीजेपी सरकार पर लांछन लगते हैं, क्या मोहन यादव ने इस बार दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में काम किया है? दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों, मोहन यादव के हिमायत हो गए हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? देखिए, सारा आलम आईना बासित, जैसी निगाहें वैसे नज़ारे,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। इसका संदेश हजरत अल्लामा इकबाल साहब ने दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। क्या बरादरान वतन हमारे भाई नहीं है क्या? हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या? है हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हम दोनों भाई मिलकर जब एक ताकत और एक मुकाम पर एक कारवां लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तरक्की के अंदर चार चांद लगेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम से लेकर आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के रहते हुए आज विकास देख लीजिए। भोपाल कहां से कहां तक पहुंच रहा है। आने वाला वक्त लोग बताएगा कि जो कांग्रेस शासन के अंदर भोपाल के अंदर जो हालात थे और आज 15 साल के अंदर जो हालात हैं, 10 साल के जो हालात हैं, कितनी तरक्की हो गई, कितनी उन्नति हो गई है, कितनी प्रगति हो गई है, कितना विकास हो गया है। आंखें बंद करके भी आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भोपाल कितना तरक्की कर गया, मध्य प्रदेश कितना तरक्की कर गया। जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, अमन है, शांति है, भाईचारा है। पूरे प्रदेश के अंदर त्यौहार जितने भी मनाए जाते हैं बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही इंसानियत के साथ और भाईचारे के साथ सब मिलजुल कर मनाते हैं। चाहे वो बकरा ईद का त्यौहार हो, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो रमजान का त्यौहार हो, सब गले मिलकर मनाते हैं। यह भोपाल की नहीं मध्य प्रदेश की मिसाल बन गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई है कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सुकून वो शांति के साथ मध्य प्रदेश की आवाम और मुस्लिम आवाम यहाँ पर त्योहारों को मना रही है और इसी तरह से मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी देखा जब ताजिया निकल रहे थे तो दोनों समुदाय के लोग थे। एक तरफ ताजिया निकल रही थी, एक तरफ हिंदू वहां पर मौजूद थे, बाकायदा शरीक हुए थे। रात में देर रात तक रुके, अपने भाइयों के गए, रेवड़ियां खाई, खाना खाया, फिर घर आए। तो ये एक प्यार मोहब्बत है मध्य प्रदेश की वासियों का हिंदू मुस्लिम का आपस। देखिए, जैसा आपने कहा कि मुहर्रम का महीना जो होता है, मुहर्रम के महीने में ताजिए निकाले जाते हैं और बनाए जाते हैं। उसके अंदर एक कि शायद हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर समाज के, हर धर्म के लोग मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। ग्वालियर के अंदर देख लीजिए आप, और हिंदुस्तान के कई शहर ऐसे हैं जहां पर ताजिए मनाते हैं हमारे हिंदू भाई, हमारा बरादरान वतन। और लंगर सबीलें लगाते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, लंगर का इंतज़ाम करते हैं, सवारियां उठाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये भोपाल और हमारे मुल्क और हमारे हिंदुस्तान की मिसाल है। यहाँ पर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। अभी मुहर्रम के अंदर आपने जैसा कहा, यहाँ भोपाल के अंदर ऐसा ही होता चला आया है। भोपाल के अंदर हमेशा से हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई ताजिया उठाते चले आए हैं, सवारियाँ उठाते चले आए हैं, बुर्राके उठाते चले आए हैं, अखाड़े उठाते हैं यहाँ पर। और हर त्यौहार में हमारे यहाँ पर बकरा ईद का जब त्यौहार होता था, हमारे सिख भाई तमाम मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं, फूल बरसाते हैं। ये भोपाल की रिवायत रही है, भोपाल की शान है। क्या कहेंगे सर सरकार को या विपक्षी दल जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, हर स्टेट में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर केवल राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो भी अच्छे काम करता है, जो भी अच्छे काम करता है तो उसकी हमें तारीफ करना चाहिए, हमें तारीफ करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत काम कर रही है? आज मुल्क गिर पैमाने पर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और हिंदुस्तान का जो है तरक्की की मंजिलों में चार चांद लगते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मंजिलें तय कर रही है और कांग्रेस अब बहुत पीछे हो गई है। कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस बिखर चुकी है। क्या अब समर्थन है कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का? क्योंकि शुरू से उन्होंने आपका मेन वोट समझा है, आपको मेन वोट की तरह समझा है कि हर बार जब चुनाव होगा तो हम वोट देंगे। देखिए साहब, कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों के लिए वोट बैंक समझती चली आई है और मुसलमान बेवकूफ़ बनते चले आए हैं। और अब मुसलमान हमारा काबिल और तालीमी याफ्ता बन चुका है और वो समझ चुका है कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और वोट हासिल करने के बाद में, जीतने के बाद में एक कीड़े मकोड़ों की तरह
उसकी औकात हो जाती है मुसलमान की। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के साथ में जो है जितना हमारे बरादरान वतन हिंदू भाइयों के साथ में हक मिल बराबरी का अधिकार है, उतना ही जो है मुस्लिम समाज के साथ और मुस्लिम कौम के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना रोल अदा करती है। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करती है, तो कांग्रेस ने 75 साल से मुसलमानों का यूज किया, ये आप सब जानते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में स्टेट में सरकार आई है, किसी भी धर्म को उन्होंने दूर नहीं किया है। हर योजना में मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्मों को उन्होंने उसमें साथ दिया है। कोई भी योजना हो उसमें उनको साथ रखा है। पहली चीज, सबसे बड़ी बात, आपकी बात का जवाब। दूसरी चीज क्या है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक वोट देना होता है, अगर वो भी नहीं देगी बीजेपी को, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी काम कर रही है, ये सराहनीय बात है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, खास बात जो सबसे बड़ी बात है कि ये है सबका साथ सबका विकास। नहीं देते मुस्लिम समाज का आदमी वोट नहीं देता है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती। ये तो कांग्रेस का काम है जो आज तक यूज कर रही है, और मुसलमान को बिल्कुल आखिरी में छोड़ दिया है मुसलमान को कांग्रेस ने, उसका इस्तेमाल कर करके। और मध्य प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान में ये भारत सरकार का फैसला है, और इस सरकार के फैसलों को हमारे लिए सराहनीय है और हमें मानना चाहिए। और माननीय सनोवर पटेल साहब आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हम शीर्ष नेता का, प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं, और बड़े खुशी का विषय है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा MS कुरैशी है, मैं सचिव हूँ वक्फ बोर्ड का। कुरैशी साहब, क्या मान रहे हैं जो वक्फ बोर्ड का आज गठन होने वाला है, 2 हिंदू भाइयों को भी शामिल किया गया है, पारदर्शिता का जो सवाल उठता था उसको खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में अब, तो क्या मोहन यादव की राजनीति या रणनीति आगे चल के बहुत काम आने वाली है? मध्य प्रदेश अब अपने तरक्की पर पहुंचने वाला है। जी, मैं आपको तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका दिया है सनब्बर साहब को दूसरी बार, उसके लिए मैं माननीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूं कि एकमात्र मुस्लिम कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो संघ के और RSS के स्कूल से पढ़ा है। अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने शिक्षा पूरी 11 साल तक ली है। और मेरे क्लास फेलो माननीय सुभाष भगत जी थे। हम एक बेंच पे बैठते थे और माननीय तपन जी आके हमारी शाखाएं लगाते थे। तो मैं उस दुर्लभ कार्यकर्ता हूँ मुस्लिम का जो संघ के स्कूल और सरस्वती स्कूल से भोजन मंत्र से लेके और करागदे बस्ती लक्ष्मी तक सारी चीजें मेरे को याद है, कंठस्थ है। और मैं भाजपा का संगठन का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, ABVP से भी रहा हूँ। और मैंने बहुत अच्छे से देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक वो दौर था जब उसको अछूत समझा जाता था राजनीति में। आज नंबर 1 पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो उसमें कोई खास खूबियां तो हो ही होंगी। और जाने कितने मेरे जैसे भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्त महसूस करते हैं, उनके साथ रह के मैं भी एक सम्मानीय सदस्य बनता हूं। और मुझे भी विभिन्न पद दिए गए हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का सह कार्यालय मंत्री हूं और वक्फ बोर्ड का सह सचिव हूँ। और रहा 2 हिंदू भाइयों का, तो इसको तो बहुत पहले दे देना था, इसको सदस्य बना लेना था। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और सनोवर पटेल साहब ने नंबर 1 पे इसको लिया है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को। और पारदर्शिता में भी, ईमानदारी में भी माननीय मोहन जी ने उनको एक तरह से पुरस्कार दिया है ये इनको कि दूसरी बार बना के। और ऐसे आदमी को आज नहीं कल मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता होने की वजह से, कि ये सनोवर पटेल एक दिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनेंगे। और इनकी मेहनत और योग्यता पे किसी को कोई शक नहीं है। पार्टी ने इनको हमारे मुस्लिम नेताओं का सर्वोत्तम नंबर 1 लीडर बनाया है, जिन्हें हज कमेटी का भी चेयरमैन बनाया, अल्पसंख्यक मोर्चे का भी अध्यक्ष बनाया, जिनने मेरे को सदस्य बनाया वहाँ पे। मतलब ये कहा जाए कि अगर भाजपा किसी पर भरोसा करती है तो जनता भी भाजपा पर भरोसा करती है। एक दूसरे के भरोसे से राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और जिस तरह अभी 38% वोट भारत के मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, आने वाले टाइम में 55 से ऊपर जाके प्रतिशत बढ़ेगा। और इसमें मुस्लिम और अल्पसंख्यक मोर्चा का, जिसमें जैन है समाज है, सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है, ये लोग भी जुड़ेंगे। और इनको आंखें खुल रही हैं। और जो देर से आए लेकिन अच्छे आए, लेकिन और आगे जाके ये लोग भी इस चीज से जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा आप RSS से जुड़े रहे, आप RSS के स्कूल में, सरस्वती स्कूल में पढ़े, पर सवाल ये उठता है विपक्षी दलों के कई बार RSS को लेकर कि RSS एक गुंडागर्दी के लिए बनाई गई एक संगठन है, RSS को देश से हटा देना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते हैं, और आप उससे जुड़े रहे। नहीं, मैं आपको असलियत बताता हूँ
कि देखने में कुछ सींग, एक भैंस की सींग देखने में कुछ अलग होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। आरएसएस इतना अच्छा संगठन है कि उसको बगैर छड़े उसको कोई परेशान नहीं करता। जहाँ भी जरूरत पड़ती है समाज में, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या युद्ध का वातावरण हो, उस समय आरएसएस सबसे ज़्यादा बगैर उस स्वार्थ के, निस्वार्थ के, बगैर भेदभाव के एक वो अपना काम करती है। और राहत शिविरों में सबसे ज़्यादा सहयोग किसी का होता है तो आरएसएस का होता है। चाहे देश के किसी भी आपदा आई हो, भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचते हैं। वो बगैर निस्वार्थ के, बगैर भेदभाव के सबका काम करते हैं। तो इसमें फिर इसमें उनको बुरा कहने का कोई अधिकारी नहीं। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो देश की जनता दे रही है। आज उसकी 5,500 शाखाएं लग रही हैं पूरे देश में, और गांव-गांव में उनकी शाखाएं पहुंच गई हैं। अगर गलत होती तो गांव वाले भी उसे स्वीकार नहीं करते और शहर वाले भी स्वीकार नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस वाले कई बार कहते हैं कि मुस्लिमों को अपनी ज़रूरतों को और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। कई बार देखने को मिला कि मुस्लिम वोट के लिए वो कई बार ऐसे बयान दे गए कि दूसरे धर्म वालों को शायद ठेस पहुंचे, कांग्रेस वालों को। फिर आप जब इस बात को कहते हैं कि आप आरएसएस से जुड़े रहे, आप शिशु मंदिर स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ की शिशु मंदिर स्कूल के अंदर क्या कभी ऐसा सिखाया गया, पढ़ाया गया कि एक ही धर्म केवल सर्वोपरि है या दूसरे धर्म को छोड़ देना चाहिए? इसमें कोई सच्चाई तो ये है कि कोई भी धर्म हो वो अपना आप को सर्वोत्तम धर्म कहता है अपने, है ना। मैं अगर जैसे मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ तो मैं नेचुरली मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि सबसे अच्छा धर्म मुस्लिम समाज है। और तो हिंदू समाज के बच्चे जो हैं उनको भी यही वातावरण मिलता है कि भाई हमारा धर्म सबसे अच्छा है और इसको फॉलो करो। तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या सिख धर्म हो। ये सब धर्म तो सभी अच्छे हैं। मानने वाले हो जो उनके फॉलोवर हैं उसका गलत यूज करते हैं, उससे समाज में गलत धारणा बनती है। और रहा कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चा या अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम समाज आरएसएस को अछूत समझता है या भाजपा को अच्छे समझता है, तो उसको कांग्रेस ने 70 साल तक उसका नेगेटिव प्रचार किया है। और उसमें कुछ 1% हमारे जो भाजपाई हैं जो मस्जिद या किसी धार्मिक स्थान पर बहुत ज़्यादा घोषणा कर देते हैं, जिससे 99% जो मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, वो उस पर पानी फिर जाता है। तो अब ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम भी अब बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि काम बेहतर कर रहे हैं वो, इस तरह से मुस्लिम और हिंदू दोनों के वोट के साथ इस बार प्रतिशत बढ़ने वाला है अगले चुनाव। बिल्कुल बढ़ेगा। और मैं तो बता रहा हूँ 50% पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा जब अगर आ जाती है, वो भाजपा का करता गांव-गांव में फैल गया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 11 करोड़ सदस्य तो 4 साल पहले ही बन गए थे और अब तो बढ़ के 15 से 17 के बीच में आ गए हैं, 17 करोड़ के बीच में। तो मैं कहता हूँ कि आने वाला समय 52-50% तो भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, किस प्रकार से इस गठन को आप देख रहे हैं और इस गठन पर जो हिंदू शामिल हुए हैं, तो क्या ये एकता का प्रतीक दिखा रहा है मध्य प्रदेश में? क्योंकि हम शुरू से देखें तो कभी मध्य प्रदेश में ऐसी भावना नहीं आई कि हिंदू मुस्लिम में कभी झगड़ा हुआ हो, प्रेम भाव बना रहा है, और इस बार ये प्रेम वक्फ बोर्ड में दिखाई दे रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जो कल्पना की थी 2025 वक्फ संशोधन लाके के वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाए, उसका सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसको साकार किया और देश का ये पहला वक्फ बोर्ड बना। और ये इतिहास रहेगा कि इसमें हमारे डॉक्टर सनअवर पटेल साहब जो पिछले 3-3.5 साल से इस वक्फ बोर्ड की कमान संभाले हुए थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। और उस बिल में भी जो संशोधन आया था उसके भी समर्थन में कई जगह अपनी दलील देकर उन्होंने इस बिल को पास कराने में उनकी भी छोटी सी भूमिका रही होगी। तो उनको देश का पहला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नए संशोधन के हिसाब से बनाया वो बनाया और उनकी भी राय मशवरा लिया गया होगा। और उन्होंने भी इसमें जो रजामंदी करी होगी कि जो गैर मुस्लिम जो एक मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव जी हैं, उनको रख के इस वक्फ बोर्ड की दिशा बदलने के लिए हमारे हिंदू भाई भी अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अल्लाह की संपत्ति है और गरीबों के लिए। तो इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू भाई भी कारगर होंगे, चाहे वो विधिक मामला हो, चाहे जो वक्फ की संपत्तियों पे कब्जे हैं, उन सब में हमारे हिंदू भाई भी
कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। सनमवर पटेल साहब पहले से ही इस काम को करते आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है जिसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं और हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वक्फ बोर्ड की तरक्की चाहिए, हमें बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए, हमें जो हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको सुरक्षित चाहिए। तो हम उसके लिए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और वो आएंगे और इस वक्फ बोर्ड की दोबारा से कमान संभालेंगे और ये देश का पहला एक वक्फ बोर्ड ऐसा होगा जो नए संशोधन के हिसाब से बना है। और ये वैसे भी मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड हर श्रेणी में आगे है और आगे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पारदर्शिता पर सवाल हमेशा उठते रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर कि क्या हो रहा है, सरकार की जानकारी में नहीं है, मुस्लिम समुदाय अपने हिसाब से चीज़ों को कर ले रहा है। लेकिन इस बार पारदर्शिता रखी गई और पारदर्शिता के लिए 2 हिंदू सदस्य भी जोड़े गए। क्या एक बेहतर फैसला है और मोहन यादव के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान मिलने वाली है दोनों समुदाय को जोड़ते? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है जी, मोहन यादव जी की सरकार के अंदर लगातार जो भी योजनाएं आती हैं वो सबके लिए बनाई जाती हैं। भाई हिंदू हो तो मिलती है, मुसलमान हो तो मिलती है। अगर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन होता है और 2 हमारे हिंदू भाई उसमें शामिल होते हैं तो उनको सीखने का अवसर मिलेगा कि ये जो संपत्ति है वक्फ की ये किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है। कुछ लोगों के बीच में क्या होता है कि जानकारी का अभाव होता है। जब कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो जाएगा, तो उसको उसके बारे में जानकारी भी लगेगी। अब अगर 2 भाइयों को हमारे उसमें लिया गया है तो ये तो एक स्वागत का फैसला है। अगर कोई हमारे परिवार में आता है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, इसमें विरोध का कोई काम ही नहीं है। एक अच्छा फैसला है। जिस प्रकार से कश्मीर में ये धारा 170 खत्म करने का जब काम हुआ था तो उस समय भी एक गलत भाव बनाया गया था। आज कश्मीर के क्या हालात हैं, वहाँ पत्थरबाज हैं क्या, वहाँ किसी प्रकार का तनाव है क्या, खुशहाल कश्मीर हो गया। इसी प्रकार से जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो गलत भाव पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जो पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ पे 2 मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें 2 हिंदू भाइयों को रखा गया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी का पल है और हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। वो जब भी आएंगे हम उनका बहुत तहे दिल से बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। ये एक नई मिसाल कहा जाए कि कायम हुई मध्य प्रदेश में कि इस बार जो गठन हुआ उसको पारदर्शिता की तरह से रखा गया। ऐसा अन्य राज्यों पर भी क्या होना चाहिए और इस बार क्या नए नियम के तहत और चीज़ें होने वाली? बिल्कुल होना चाहिए और ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये बोर्ड बनाया। मध्य प्रदेश पहला ऐसा बोर्ड बना है जिसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य बने। इसमें देखिए, हमारे जो देश के नेता हैं, हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही तो सबका साथ सबका विकास है। आज पारदर्शिता कैसे आएगी? आज एक समाज के अंदर एक दूसरे समाज को लेके गलतफहमी थी। वक्फ बोर्ड को लोग दूसरे नजरिए से देखते थे कि एक मुस्लिम संस्था है। अब उसमें जब गैर मुस्लिम आएंगे, वो उस बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगे, वो इस वक्फ को समझेंगे, वाकिफ की मंशा को समझेंगे कि इसका गठन क्यों हुआ है, ये वक्फ क्या है, इससे होने वाली आमदनी को कहाँ खर्च किया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है। अभी तक तो हमारे अंदर ही अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर ही ये सब चीज़ रहती थी। आज सारे समाज के अंदर ये चीज़ जाएगी जब वो लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, इस बात को समझेंगे। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर सनमवर पटेल साहब को कि उन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ अवार्ड लिया उन्होंने, है ना, पूरा डिजिटल किया। और आगे भी उनकी सोच है, उनका अच्छा काम है, अच्छा कार्य कर रहा है और इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंशन दिया गया है। इसके लिए हम शासन का और सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो दूसरे जो लोग हैं, देखिए क्या है कि ये चीज़ पहले सिर्फ एक समाज तक सीमित थी। अब सर्व समाज क्या होता है? सर्व समाज सद्भाव, यही तो ये अगर आज वो व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, वो बैठेंगे और यहाँ की कारगुजारी को समझेंगे, तब तो वो अपने समाज में जाके बताएंगे। जो गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर होगी। यही तो सबका साथ और सबका विकास है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मिसाल कायम किया गया है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर 2 हिंदुओं को शामिल किया गया। इस वक्त हम वक्फ बोर्ड पर ही मौजूद हैं। आप देखेंगे एमपी जो है वक्फ बोर्ड का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात की आज जो है सराहना कर रहे हैं, इस बात का धन्यवाद कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इसको पारदर्शिता के तौर पर दिखाया गया। क्योंकि जब सवाल उठते थे तो इनका दिल भी ठेस पहुंचता था
कि हमारे वक्फ बोर्ड पर सवाल उठते हैं, लेकिन आज पारदर्शिता को पूरी तरह से साफ रखा गया है। 2 हिंदुओं को शामिल किया गया और समझने के लिए कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में काम होता है, वक्फ बोर्ड किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने का काम करता है, और जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की उस पर सवाल उठते हैं। और कांग्रेस की वो सवाल कि मुस्लिम हमेशा जो है कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लेकिन आज वही कोर वोटर से जब हमने बात करी तो उसने कहा कि अगर बीजेपी काम कर रही है तो किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रही, वो सर्वधर्म के लिए काम कर रही है, सारे समुदाय के लिए काम कर रही है। तो आज जनता का प्रेम बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। और आज जो नई कमेटी का गठन हुआ है वो भी साफ तौर पर बता रही है कि एमपी पहला देश में ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर जो गठन है उसको एक नई उम्मीद, एक नई मिसाल कायम की जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। और क्या अन्य राज्यों पर भी इसी तरीके के कानून बनने चाहिए, इसी तरह का गठन होना चाहिए ताकि पारदर्शिता एक रहे और जो भ्रम हमारे मन में भरा हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर वो खत्म हो।